डियर स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। गायत्री कॉलेज सांचौर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाला हर रोज वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे क्लास बीएससी पार्ट 3 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें पहले भी हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किया था जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज हम फिर इस वीडियोस में वापस कार्बोहाइड्रेट टॉपिक के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, 3 क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जाम की दृष्टि से हर बार पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन किलियनी-फिशर सिंथेसिस, यानी किलियनी-फिशर संश्लेषण की व्याख्या कीजिए। किलियनी-फिशर सिंथेसिस क्या होता है? यह एल्डोज सीरीज है, उसकी कार्बन श्रृंखला की जो वृद्धि है उसके लिए किलियनी-फिशर जो साइंटिस्ट था उसने एक कार्बन श्रृंखला की वृद्धि के लिए एल्डो पेंटोस से एल्डोहेक्सोस बनाया था, जिससे किलियनी-फिशर संश्लेषण कहा जाता है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किलियनी-फिशर संश्लेषण क्या है, या इस प्रकार से सवाल भी पूछा जा सकता है कि एल्डोज श्रेणी में आरोहण क्या होता है, व्हाट इज एल्डोज सीरीज असेंबली। तो उसमें भी आपको आंसर इसी का ही लिखना है जो कि किलियनी-फिशर सिंथेसिस का होता है। दूसरा क्वेश्चन है, गिव इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज, यानी ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अंतर परिवर्तन, यानी ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस होल प्रोसेस, होल प्रक्रम की विवेचना कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एल्डो श्रृंखला निम्नीकरण में इनका उपयोग कैसे करते हैं। ये जो 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और थर्ड, इनमें से एक एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो वो एल्डोस कार्बन श्रृंखला की वृद्धि पूछते हैं असेंडिंग, या फिर जो कार्बन एल्डोस सीरीज के अंदर कार्बन श्रृंखला में निम्नीकरण, जिसको डिसेंडिंग या अवरोहण कहा जाता है, तो उसके लिए वॉल्व प्रोसेस है, और कार्बन श्रृंखला में असेंडिंग के लिए, आरोहण के लिए किलियनी-फिशर सिंथेसिस होता है। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे इन 3 क्वेश्चनों पर, इसका आपको आंसर किस तरह से एग्जाम में लिखना है। तो हम एक्सप्लेन किलियनी-फिशर सिंथेसिस, गिव इंटरकन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज एंड डिस्कस वॉल्व प्रोसेस, इन 3 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। आप अपनी कॉपी के अंदर इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम एक एक करके इन तीनों का एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं किलियनी-फिशर सिंथेसिस। किलियनी-फिशर सिंथेसिस क्या होता है?
तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए, इस तरह से आपको आंसर देना है। एक्सप्लेन किलियनी-फिशर सिंथेसिस। किलियनी-फिशर संश्लेषण क्या होता है? किलियनी-फिशर ने एल्डोपेंटोज को एल्डोहेक्सोज में, एल्डोपेंटोज को एल्डोहेक्सोज में परिवर्तित किया। पांच कार्बन युक्त जो शर्करा है उसको 6 कार्बन युक्त शर्करा में परिवर्तित किया। इसे एल्डोज श्रेणी में, एल्डोज सीरीज में एसेंडिंग यानी आरोहण एसेंडिंग कहा जाता है। एल्डोपेंटोज को एल्डोहेक्सोज में परिवर्तित किया। इसे एल्डोज सीरीज में आरोहण एसेंडिंग कहा जाता है। इसके निम्न पद है। ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले एल्डोपेंटोज की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ करवाई जाती है और साइनोहाइड्रिन का निर्माण करती है। तो स्टेप फर्स्ट में साइनोहाइड्रिन का निर्माण, साइनोहाइड्रिन का निर्माण। हम एक एल्डोपेंटोज शर्करा लेते हैं 5 कार्बन युक्त, साइनोहाइड्रिन का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले ये एल्डोपेंटोज CHOH का होता है CH2OH। इसकी विक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ में करवाई जाती है। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब इसकी विक्रिया करवाते हैं, हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ और साइनाइड समूह कार्बन के साथ जुड़ जाता है। इस तरह से एल्डोसाइनोहाइड्रिन बनता है। इस CHO ग्रुप पर हाइड्रोजन साइनाइड विक्रिया करेगा। हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ OH और साइनाइड कार्बन के साथ जुड़कर के एल्डोसाइनोहाइड्रिन बनाएगा। फिर नेक्स्ट दूसरे स्टेप में इस साइनोहाइड्रिन का
एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। देखिए आगे दूसरे स्टेप में स्टेप नंबर सेकंड, साइनो हाइड्रीन एल्डोसाइनोहाइड्रीन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस अम्लीय जल अपघटन CnCOH का होल थ्राइस CH2OH, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं 2H2O अम्ल की उपस्थिति में। तो यहां से ये जो साइनाइड ग्रुप होता है वो COOH एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस NH3 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए। फिर स्टेप थर्ड में एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के बाद गामा लैक्टोन फॉर्मेशन करेंगे। गामा लैक्टोन का निर्माण COOH COH H COH H COH H COH H CH2OH 6 का इसको डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में हीट किया जाता है। OH समूह फोर्थ नंबर कार्बन से एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक H2O मॉलिक्यूल निकल जाता है अल्फा कार्बन बीटा गामा कार्बन से, और इस तरह से C डबल बॉन्ड O COH H COH H CH, ये गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा CH2OH। गामा इलेक्ट्रॉन, इस गामा इलेक्ट्रॉन का फोर्थ स्टेट में इस तरह से अपचयन किया जाता है तो एल्डोहेक्सोस प्राप्त होता है। स्टेप फोर्थ में गामा लैक्टोन का अपचयन C डबल बॉन्ड O COH H COH H CH OH H CH2OH, ये गामा इलेक्ट्रॉन है। इसका सोडियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन करेंगे
तो एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन परमाणु इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के CH2 COH H COH H CH इसके साथ एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़कर के OH CH OH CH2 OH। तो यहां पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन युक्त एल्डो पेंटोस से एल्डोहेक्सोस बनता है। वापस देखिए इसके मैकेनिज्म किस तरह से किलियनी-फिशर सिंथेसिस के द्वारा एल्डो पेंटोस को एल्डोहेक्सोस में परिवर्तित किया जाता है। तो इसके लिए 4 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप में साइनोहाइड्रिन का निर्माण, जो एल्डो पेंटोस इसकी विक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड HCN के साथ करवाएंगे। तो यहां से पाई1 के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ऊपर माइनस और हाइड्रोजन H प्लस OH बना देगा, Cn माइनस जो कि कार्बन के साथ जुड़ेगी, एल्डोसाइनोहाइड्रिन बनाता है। दूसरे स्टेप में एल्डोसाइनोहाइड्रिन का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया जाता है, अम्लीय जलापघटन करेंगे। तो अम्लीय जलापघटन में 2 मॉलिक्यूल H2O के साइनाइड के साथ यानी साइनाइड ग्रुप को हाइड्रोलाइज करके उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, COOH H2O का एक मॉलिक्यूल और H2O का दूसरा मॉलिक्यूल। तो यहां से एक अणु NH3 का बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन OH समूह इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ के COOH बना देगा। तीसरे स्टेप में गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होता है। इस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के बाद जो ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है, ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। इस ग्लूकोनिक एसिड का डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में हीट करने से गामा इलेक्ट्रॉन का निर्माण। तो थर्ड स्टेप में ग्लूकोनिक एसिड का ग्लूकोनिक अम्ल का डाइल्यूट एसिड की उपस्थिति में हीट करके गामा इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन करें। फोर्थ कार्बन परमाणु पर उपस्थित OH और COH में से एक OH और हाइड्रोजन परमाणु H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और इस कार्बन फर्स्ट कार्बन C4 कार्बन के साथ ऑक्सीजन के रूप में जुड़कर के गामा इलेक्ट्रॉन बनाता है। इस गामा इलेक्ट्रॉन का अपचयन करवाते हैं सोडियम अम्लकम की उपस्थिति में। तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के साथ जुड़ के CHO में और एक हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ जुड़कर के OH बना देगा। इस प्रकार से 5 कार्बन युक्त एल्डोपेंटोस से 6 कार्बन युक्त एल्डोहेक्सोस बनता है। इससे एल्डोस श्रेणी में असेंडिंग या एल्डोस श्रृंखला में आरोहण कहा जाता है। नेक्स्ट दूसरा जो क्वेश्चन था, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में अंतर परिवर्तन। गिव
इंटर कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रक्टोज। ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित किया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में जो परिवर्तित किया जाएगा, इसमें 3 स्टेप हैं। यह निम्न 3 पदों में पूर्ण होता है। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ में करवाते हैं और पोसोजोन बनता है। ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन से क्रिया करके ग्लूकोसाजोन बनाता है। ओसाजोन फॉर्मेशन पढ़ा था अपन ने पिछले वीडियोस में। ठीक उसी प्रकार इसमें जब भी ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित करेंगे तो सबसे पहले ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन के साथ क्रिया करके ओसाजोन यानी ग्लूकोसाजोन बनाता है। ग्लूकोसाजोन बनाने के लिए HC डबल बॉन्ड O COH H COH का होल थ्राइस CH2 OH यह है ग्लूकोज CHOH का होल थ्राइस CH2OH 6 कार्बन युक्त। इसकी विक्रिया 3 अणु फेनिल हाइड्रोजीन के साथ 3 मोल C6H5NH NH2 के साथ है। तो यहां पर CH डबल बॉन्ड N NH C6H5 C डबल बॉन्ड N NH C6H5 CHOH का होल थ्राइस CH2OH ग्लूकोसाजोन बनता है। ये मैंने डायरेक्ट विक्रिया जो आगे अपन ने इसकी क्रियाविधि पढ़ी थी। तो इसमें से एक मॉलिक्यूल C6H5NH2 एनिलीन का, एक मॉलिक्यूल इसमें से अमोनिया का, एक मॉलिक्यूल इसमें से H2O का निकल के ग्लूकोसाजोन बनता है। इस ग्लूकोसाजोन का दूसरे स्टेप में ग्लूकोसाजोन का दूसरे स्टेप में तनु HCl की उपस्थिति में हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है। सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट यानी तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन। इस ग्लूकोसाजोन का सेकेंड स्टेप में डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करवाएंगे। तो यहां से 2 अणु C6H5
NH C6H5NH NH2 के बाहर निकल जाते हैं और जल अपघटित होकर के CHO C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस CH2OH ग्लूकोसाजोन से ग्लूकोजॉन बनता है। इस ग्लूकोजॉन का तीसरे स्टेप में सोडियम अम्लगम की उपस्थिति में अपचयन करवाते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। तो स्टेप थर्ड में ग्लूकोजॉन का सोडियम अम्लगम की उपस्थिति में अपचयन रिडक्शन करवाएंगे। तो देखिए CHO C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस CH2OH सोडियम अम्लगम की उपस्थिति में इसका रिडक्शन होता है। तो यहां से ये एल्डिहाइड ग्रुप प्राइमरी एल्कोहल में कन्वर्ट CH2OH C डबल बॉन्ड O COH का होल थ्राइस CH2OH और क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। इस तरह से हम ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित करते हैं। देखिए एक बार पुनः किस प्रकार से ग्लूकोज फ्रक्टोज में इंटरकन्वर्जन होता है। तो इसके लिए निम्न 3 पद है, 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज की विक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन के साथ करवानी है, जो आगे हमने ओसाजोन फॉर्मेशन पढ़ा था। ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन के साथ विक्रिया करके सबसे पहले ग्लूकोसाजोन बनाता है। यहाँ से एल्डिहाइड ग्रुप और इस सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप पर फेनिल हाइड्रोजीन की विक्रिया से 1 मॉलिक्यूल एडिनिन का, 1 मॉलिक्यूल अमोनिया का, 1 मॉलिक्यूल H2O का निकल के ग्लूकोसाजोन बनाता है। फिर दूसरे स्टेप में डाइल्यूट HCl की उपस्थिति में इस ग्लूकोसाजोन का जल अपघटन करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो देखिए यहाँ से एक अणु H2O का और दूसरा अणु H2, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो CHO हो जाएगा, C6H5NH NH2 ये मॉलिक्यूल एक और दूसरा C6H5NH NH2 ये दूसरा, 2 मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ऑक्सीजन परमाणु C डबल बॉन्ड O के साथ जुड़कर के CO बना देता है। तो ग्लूकोसाजोन से ग्लूकोजॉन बनेगा। इस ग्लूकोजॉन का थर्ड स्टेप में सोडियम अम्ल की उपस्थिति में इसका हम जब अपचयन करवाते हैं तो एल्डिहाइड ग्रुप प्राइमरी अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। CHO हाइड्रोजन परमाणु के साथ में अपचित होकर के CH2OH यानी जो ग्लूकोज है उसके बाद में फाइनली फ्रक्टोज बनता है। इस प्रकार से अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कैसे परिवर्तित करते हैं।
नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, होल डिग्रेडेशन प्रोसेस वॉल निम्नीकरण विधि क्या है। तो ये अपना जो लास्ट तीसरा क्वेश्चन है इस पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर एग्जाम में पूछा जाए तो होल डिग्रेडेशन प्रोसेस क्या होता है। इसमें एल्डोहेक्सोस को एल्डोपेंटोज में परिवर्तित किया जाता है, यानी 6 कार्बन युक्त जो शर्करा है उसको 5 कार्बन युक्त शर्करा में परिवर्तित करते हैं, तो इसे एल्डोज सीरीज का अवरोहन डिसेंडिंग कहा जाता है। कार्बन श्रृंखला में कमी हो रही है, 6 कार्बन से 5 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं अपन, तो इसे एल्डोज श्रृंखला का अवरोहन कहा जाता है। तो इसके लिए प्रोसेस है हॉल डिग्रेडेशन प्रोसेस, जिसको वॉल निम्नीकरण विधि कहते हैं। तो इसमें अलग अलग 4 स्टेप है। सबसे पहले स्टेप में ऑक्सिन फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो 6 कार्बन युक्त एल्डोहेक्सोस है, एल्डोहेक्सोस, इसकी विक्रिया सबसे पहले NH2OH के साथ हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं, तो यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और NOH समूह C डबल बॉन्ड के साथ जुड़ के ऑक्सीन बनाता है। एल्डोहेक्सेन यानी ये ग्लूकोज है, तो इससे ये जो बढ़ेगा इसको ग्लूकोऑक्सीन कहा जाता है। तो एल्डोहेक्सोस की विक्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ करवाते हैं, H2O मॉलिक्यूल निकलने के बाद ऑक्सीन फॉर्मेशन होता है। दूसरे स्टेप में इस ऑक्सीन का P2O5 की उपस्थिति में इसको हीट करेंगे तो साइनोग्लूकोज का फॉर्मेशन। दूसरा जो स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ साइनोग्लूकोज। इस ऑक्सीन को P2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब हीट करेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु OH के साथ जुड़ के एक मॉलिक्यूल H2O का बाहर निकल जाता है, हाइड्रोलाइसिस होगा और C ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड बन जाए, तो इसे साइनोग्लूकोज कहा जाता है। साइनोग्लूकोज का फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप में इस साइनोग्लूकोज का अम्लीय माध्यम में हाइड्रोलाइसिस यानी जल अपघटन करवाया जाएगा। अम्लीय माध्यम में जब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जल अपघटन करवाते हैं, तो यहां से हाइड्रोजन परमाणु CN के साथ जुड़कर के एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड का बाहर निकल जाता है और OH समूह कार्बन के साथ जुड़कर के पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोज बनाता है। 5 कार्बन युक्त, 3 4 और एक 5 कार्बन युक्त पॉलीहाइड्रोक्सी पेंटोज बनता है, जो कि P2 और 5 की उपस्थिति में जब इसको हीट करेंगे तो यहां से एक H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल के CHO एल्डिहाइड में कर, तो इस प्रकार से एल्डोपेंटोज प्राप्त होता है। तो यहां हमने एल्डोहेक्सोस जो कि 6 कार्बन युक्त 1 4 5 और 6 कार्बन युक्त एल्डोहेक्सोस से 1 3 4 अब 5 कार्बन युक्त एल्डोपेंटोज प्राप्त। तो इस प्रकार 6 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट से हम
5 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट जो प्राप्त करते हैं। एल्डोहेक्सोज से एल्डोपेंटोज प्राप्त करते हैं। इससे एल्डोज सीरीज का अवरोहण या डिसेंडिंग कहा जाता है। ओके, थैंक यू।